फर्स्ट सेक्शन हम ले रहे हैं फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। फ्रंट वेरिएशन के लिए अभी हम स्प्रेडिंग टेक्निक भी देखेंगे, इसके साथ लाइंस को कैसे आपको मोल्ड करना है वो देखेंगे। स्ट्रेट लाइन तो सी आप लोग भी करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो मतलब वो सिंपल है स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना, राइट। बट लाइन में आपको मोल्डिंग देना, लाइन में आपको एक शेप क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो चीज़ को अभी हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है। इसके बाद सेकंड सेक्शन होगा मेरा क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। तो फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन यहाँ पे मैंने लिया है 3 इंच। इसके बाद सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से और क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन यहाँ पे मैंने लिया है 4 इंच। तो यहाँ पे मेरी सेक्शनिंग डन है फ्रंट एंड क्राउन। सी आप देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन मेरा 3 इंच है, इसके बाद सेकंड सेक्शन मेरा 4 इंच है। अब बैक साइड के हेयर से मैं स्टार्ट करूँगी बेस बनाना। तो यहाँ से आपको फर्स्ट सेक्शन लेना है, बैक कोमिंग करके हम बेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर वो फ़ोन क्रिएट नहीं करना है, मुझे सिंपल लुक चाहिए। सो ज़्यादा हाइट क्रिएट नहीं करनी है। सो ज़्यादा हाइट नहीं करना है तो आपको ज़्यादा बैककमिंग भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा बैककमिंग रहेगा ओनली 2 इंच। अगेन मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से 2 to 3 इंच लेयर लेनी है एंड देन 90 डिग्री पे रख के बैककमिंग करते जाएंगे। मेक श्योर यहाँ पे आपको बैककमिंग ज़्यादा हैवी नहीं करना है। ओनली 2 इंच बैक कोमिंग करेंगे और जो 2 इंच बैक कोमिंग है वो भी मीडियम रहेगा, ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा और ज़्यादा लाइट भी नहीं रहेगा। जस्ट एक हेड शेप यहाँ पे हमें मिल जाए उस टाइप से आपको बैक कोमिंग करना है। यहाँ पे बेस मेरा डन है। अब इस बेस को फिक्स करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए हेयर है उसी से हम पुलिंग क्रिएट करते जाएंगे। सो बेस को फर्स्ट आपको लॉक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमने नहीं दिया है जितना हमने फर्स्ट स्टाइलिंग में दिया था। चलिए यहाँ पे बेस मेरा डन है। आप देख सकते हैं बहुत ही नॉर्मल हमने सेट किया है। इसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग लेयर की ब्रॉडनेस आप देख सकते और अभी आप देखोगे तो 1.5 इंच यानी कि 2 इंच की ब्रॉडनेस में मेरा पूरा फिनिशिंग लेयर है। और ये फिनिशिंग लेयर रखने की रीज़न यही है क्योंकि मुझे यहाँ पे मोल्डिंग के साथ पुलिंग क्रिएट करना है। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी होती, इस तरह से स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी होती तो मेरा फिनिशिंग लेयर रहता ओनली 1 इंच का। यहाँ पे मुझे मोल्डिंग देना है, मोल्डिंग यानी कि अनइवन लाइन देना है। सो अनइवन लाइन के लिए आपका लेयर जो है वो 2 इंच की ब्रॉडनेस में होना जरूरी है, राइट। सो ये फिनिशिंग लेयर को मैं इस तरह से साइड कर देती हूँ एंड जो दोनों साइड के टेम्पल सेक्शन है, टेम्पल सेक्शन को फर्स्ट में फिक्स करती हूँ। सो ये है मेरे क्राउन का टेम्पल सेक्शन। टेम्पल सेक्शन को आपको एक साथ लेना है और 45 डिग्री पे रख के बैक कोमिंग करनी है 2 इंच। एंड देन जो बेस है, बेस के साथ आपको इसको मर्ज करना है। अगर आप चाहे कि आपको ईयर लॉक करना है, अगर किसी क्लाइंट के ईयर बड़े हैं तो आप ईयर लॉक भी दे सकते हैं एंड ऑलवेज ईयर लॉक से आपका स्टाइल जो है वो थोड़ा क्लासिक दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हल्का सा ईयर लॉक दे रही हूँ एंड ये सेक्शन को एग्जिट क्राउन के साथ मर्ज करके फिक्स करेंगे। सेम चीज़ अदर साइड से करेंगे। अदर साइड भी आपको फिनिशिंग लेयर को साइड करके फर्स्ट टेम्पल सेक्शन को फिक्स करना है। चलिए अब हम करते हैं फिनिशिंग लेयर पे वर्क। सो फिनिशिंग लेयर में मैं 3 पार्ट डिवाइड करूँगी इस तरह से, लेफ्ट एंड राइट साइड एंड फिर ओके। सो फिनिशिंग लेयर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये मेरे सेंटर का पार्ट है। सेंटर के पार्ट से मैं अगेन 2 पार्ट डिवाइड करूँगी।
इस तरह से आगे पीछे आपको सेंटर के बॉक्स एरिया से भी डिवाइड करना है। उसमें से जो बैक साइड का लेयर है उसको अगेन मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर मैं लाइन्स क्रिएट करूँगी। मेन 3 सेक्शन किया है, उसमें से जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर को मैंने हॉरिजॉन्टल 2 पार्ट में डिवाइड किया है आगे पीछे, राइट? फिर जो 2 पार्ट है उसको मैंने अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है एंड डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मीडियम ग्रोथ में सेक्शन है, शाइन स्प्रे करके जस्ट मैं पूलिंग क्रिएट करूँगी। सो मोल्डिंग मुझे चाहिए तो मोल्डिंग के लिए आपको सेक्शन को ट्विस्ट करना होगा एंड यस, एक पुलिंग का एक लॉ है कि आपको जिस डायरेक्शन में और जिस शेप में लाइन चाहिए वही शेप में आपको सेक्शन को स्प्रेड करके रखना होता है, राइट? तो मुझे यहाँ पे इस तरह से शेप चाहिए, एस शेप चाहिए, तो मैं सेक्शन को मैंने इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न किया है एंड इसके बाद यू पिन से होल्ड कर दिया है, राइट? अब यहाँ पे जैसा शेप मिलेगा वही शेप में मैं लाइंस क्रिएट करती जाऊंगी। अब यहाँ पे करना है पुलिंग, तो मीडियम ग्रोथ उठाना है आपको एंड थिन लाइंस क्रिएट करनी है। इस तरह से मैं थिन लाइंस क्रिएट करती जाऊंगी। फिर यहाँ पे मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि मैं लाइन में कैसे शेप दूँ, है ना? इस तरह से मैं मोल्डिंग के साथ लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। पार्टिंग पहले तो जो फिनिशिंग लेयर था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? डिवाइड करने के बाद जो सेंटर का सेक्शन है, सेंटर का ये वाला सेक्शन है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आगे पीछे डिवाइड कर दिया सेक्शन। और ये आगे वाला ये रहा सेक्शन और पीछे वाला जो सेक्शन है, पीछे वाले में से मैंने अगेन 2 सेक्शन किया, एक तो ये और ये किए, ठीक है? सो फर्स्ट मैं ये वाले सेक्शन से वर्क कर रही हूँ, इसके बाद मैं ये वाले सेक्शन से वर्क करूँगी। इसके बाद अगेन वही बॉक्स एरिया का जो लेयर था उसमें से सेकंड लेयर अगेन शाइन्स पे अप्लाई करेंगे। अभी हम सिर्फ बॉक्स एरिया में ही वर्क कर रहे हैं, राइट? जो हमारा मेन लेफ्ट एंड राइट साइड डिवाइड करके हमने 2 सेक्शन रखा है वो हमारा वैसे ही है। जस्ट हम सेंटर के बॉक्स एरिया पे अभी वर्क कर रहे हैं। इसको हम सेंटर में फिक्स करेंगे ट्विस्ट करके, अगेन थोड़ा पुल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे लेयर को। चलिए इसको सेट करेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट के सेक्शन को लेफ्ट सेट करना है, राइट के सेक्शन को राइट सेट करना है एंड सेंटर के सेक्शन को सेंटर में सेट करना है।
चलिए यहाँ पे सेंटर बॉक्स एरिया मेरा टोटली डन है। इसके बाद मैं कर रही हूँ जो मेरा राइट साइड से सेक्शन है, राइट साइड पे वर्क करेंगे। और राइट साइड पे वर्क करने के लिए यहाँ पे भी आपको सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, जैसे मैंने सेंटर को किया था, राइट। इस तरह से डिवाइड करके कैंस पे अप्लाई करेंगे, सेक्शन को अच्छे से टैंगल फ्री करेंगे। टैंगल फ्री करने के बाद अगेन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है एंड डिवाइड करने के बाद ये वाले सेक्शन को इस तरह से मैं ट्विस्ट करके यहाँ पे सेट करूंगी एंड यू पिन से होल्ड करूंगी, राइट। इसके बाद आपको ये सेम जो डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है, सेम डायरेक्शन में आपको लाइन क्रिएट करना है। और यहाँ पे हम जब राइट साइड पे कोई पुलिंग करते हैं या फिर तो स्प्रेडिंग करते हैं या फिर तो बैककोमिंग करते हैं, मेक श्योर आपको वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज ऑफ ये दोनों पार्ट ऐसा होता है, लैंडिंग पोर्शन होता है, राइट। सो यहाँ पे आप अगर ज़्यादा पुल करोगे या फिर ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो वो फेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दोनों साइड थोड़ा मीडियम पुलिंग करना है, मीडियम बैककोमिंग करना है, जो भी आप कर रहे हैं। ऑलवेज आपको हेड के शेप को फॉलो करना है, हेड का जो साइज है, हेड के शेप का जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। अब जो मैं नेक्स्ट एक डिवाइड करके रखा था वो सेक्शन पे हम काम करते हैं। शाइन स्प्रे करेंगे, हम सेक्शन को स्मूथ करेंगे, टैंगल फ्री करेंगे। और शाइन स्प्रे करने की रीज़न यही है कि सेक्शन हमारा स्मूथ हो जाए, राइट। जब भी आप पुलिंग करते हैं, जब भी आप स्प्रेडिंग करते हैं, ऑलवेज आपका सेक्शन स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद अगेन इसको हम सॉफ्ट ट्विस्ट करके यूपिन से होल्ड करते हैं एंड ट्विस्टिंग की जो डायरेक्शन मिलती है, सेम डायरेक्शन में हम पुलिंग क्रिएट कर रहे हैं। सो ऑलवेज आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप ट्रेडिशनल स्टाइलिंग पे पुलिंग करते हैं, आपका पुलिंग ज़्यादा हाइटेड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक सेटल लुक आ रहा है, वैसा ही आपका पुलिंग जो है वो सेटल होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं फ्रंट। सो फ्रंट हम लेफ्ट साइड पार्टिंग करके करेंगे, राइट साइड वेरिएशन होगा हमारा। तो यहाँ पे भी सेम जैसे हमने क्राउन में डिजाइन किया है पुलिंग के साथ, वैसे ही डिजाइन क्रिएट करेंगे। बस उस डिजाइन से पहले सिर्फ बॉक्स एरिया लेना है और जो टेम्पल सेक्शन है आपका, टेम्पल सेक्शन को आपको फर्स्ट फिक्स कर देना है। जैसे क्राउन का मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, राइट, वैसे ही इस टेम्पल सेक्शन को हम फिक्स कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में हेयर रखने हैं तो आप इस तरह से हेयर रख सकते हैं कर्ल्स के लिए, अदरवाइज आप पूरे सेक्शन को फर्स्ट फिक्स कर दीजिए।
सो अगेन यहाँ पे मैं लाइट वैक्यूमिंग करके इसको फिक्स करूंगी एंड मेक श्योर जब आप टेम्पल सेक्शन को फिक्स करते हैं तो ये सेक्शन आपका ऑलवेज टेम्पल में ही रहना चाहिए, ना तो अप होना चाहिए ना तो डाउन होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको उसी एरिया पे उसको फिक्स करना है। लेफ्ट साइड से प्रॉपर सेक्शन लेना है एंड देन ये सेक्शन को आपको टेलकोम की हेल्प से जिगजैग करना है। ओके और जिगजैग करने की रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे हमने अनइवन सेक्शन के साथ वर्क किया है, सो आपका ये सेक्शन भी अनइवन होना चाहिए। यहाँ पे आपका नीट दिखेगा और बैक साइड आपका अनइवन होगा तो ये आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। लुक मतलब सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ऑल ओवर अगर आपका लुक आप अनइवन कर रहे हैं तो आपके सारे सेक्शन जिगजैग होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे करूंगी एंड देन स्प्रेडिंग करेंगे। तो स्प्रेडिंग के लिए फर्स्ट मैं एक साथ पूरा लेयर नहीं लूंगी, बैक साइड से जस्ट मैंने एक लेयर लिया है और यही लेयर को फर्स्ट हम फुल करके सेट करेंगे। अदरवाइज तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमने क्राउन को किया था। ओके सो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर देना है एंड डिवाइड करने के बाद शाइन स्प्रे करते जाएंगे, स्प्रेड करते जाएंगे एंड पुल करते जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने शाइन स्प्रे कर दिया है, सेक्शन को नीट एंड क्लीन कर दिया है एंड जो स्पेस यहाँ पे है, जो प्लेन लेयर हमने सेट किया है, एग्जिट इसके ऊपर आपको स्प्रेडिंग के साथ इसको फिक्स करना है। स्प्रेडिंग एंड देन ट्विस्ट। तो इस तरह से जो शेप आपको मिला है वही शेप में हम लाइंस क्रिएट करेंगे। अगेन सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे एंड यू पिन से होल्ड। सेम ट्विस्टिंग की डायरेक्शन को फॉलो करके लाइंस क्रिएट करते जाएंगे। ओके सो हमने जो दो पार्ट डिवाइड किया था उसमें से मेरा फर्स्ट वाला डन है, क्राउन के साथ मर्ज हो गया है। इसके बाद सेकंड लेयर जो मैंने डिवाइड करके रखा है वो लेयर पे वर्क करेंगे। उसको भी हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है कि मैंने सारे लेयर को टू पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। और वो टू पार्ट में जो डिवाइड किया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिवाइड किया है। थोड़ा सा लिफ्टिंग भी करना है और थोड़ा सा हाइट भी चाहिए। ओके सो इस तरह से सेक्शन को डिवाइड करके जस्ट इनसाइड हाफ इंच बैककोमिंग करेंगे जस्ट हाइट के लिए। हाइट यहाँ पे हमें मिल गई है और ये हाइट बैककोमिंग में हमने स्प्रे किया है वो स्प्रे को जस्ट ड्राई करते हैं। इसके बाद शेप क्रिएट करेंगे एंड देन पुलिंग क्रिएट करेंगे।
तो यहाँ पे हमने सेक्शन को दोनों सेक्शन में वैक्यूमिंग करके सेट कर दिया है। अगेन इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगी। इसके बाद जो सेक्शन मैंने डिवाइड किया है उसको मैं अच्छे से टैंगल फ्री करके यहाँ पे सेट कर दूँगी ट्विस्टिंग के साथ। ओके, सो यहाँ पे जो बॉक्स सेक्शन था हमारा, काफ़ी ब्रेकेज हेयर है यहाँ पे। सो ये सारे हेयर को आपको इस तरह से मर्ज करने हैं एवरी सिंगल सेक्शन के साथ, एंड देन ये सारे हेयर को फिक्स करने के बाद आपको एक मोल्डिंग, एक शार्पनेस भी देना है, एक शेप भी देना है, क्योंकि फ्रंट का जो शेप होता है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्रंट का शेप आप अच्छे से नहीं दोगे तो आपका स्टाइलिंग का लुक भी प्रॉपर नहीं आएगा, राइट। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट हेयरलाइन होती है कि आपको फ्रंट हेयरलाइन को किस तरह से सेट करना है। ओके, सो राइट साइड हमारे यहाँ पे डन हो गया है। इसके बाद हम करेंगे अदर साइड। सो अदर साइड भी सेम 2 पार्ट में डिवाइड करके फर्स्ट हम बैक साइड के सेक्शन को फिक्स करेंगे, एंड देन हम फ्रंट के सेक्शन पे वर्क करेंगे। सो यहाँ पे हम शाइन स्प्रे अप्लाई करते हैं टैंगल फ्री करके, सेम वे के साथ डन करते हैं। सो यहाँ पे भी हमारा स्प्रेडिंग होगा लेफ्ट साइड। इस तरह से आपको लेफ्ट साइड स्प्रेडिंग करके लाइट ट्विस्ट करके पुलिंग क्रिएट करनी है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन टोटली डन है। सो यहाँ पे मैं मेसी बन क्रिएट करने जा रही हूँ। सो मेसी बन के लिए दोनों साइड से इस तरह से 2 सेक्शन डिवाइड कर दूँगी, जस्ट मीडियम ग्रोथ में, क्योंकि कर्व्स करके मुझे जस्ट सेट करना है। सो मीडियम ग्रोथ में मैंने दोनों साइड एक-एक सेक्शन डिवाइड कर दिया है और ये दोनों सेक्शन में कर्व्स करेंगे हम। बाकी के जो एक्स्ट्रा हेयर है, ये सारे हेयर को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके फिक्स कर दूँगी। तो ये 2 सेक्शन की डायरेक्शन रहेगी, ये राइट साइड का पार्ट है, राइट की डायरेक्शन राइट से इन रहेगी, लेफ्ट साइड का सेक्शन है, लेफ्ट से इन रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 19 mm का टोंग मशीन यूज़ कर रही हूँ एंड विदाउट स्प्रे एप्लीकेशन में डायरेक्ट कर्ल्स करूँगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ओपन नहीं रखना है, मुझे यहाँ पे बन क्रिएट करना है इसलिए। अगर मुझे इस कर्ल्स को ओपन रखना होता तो फर्स्ट में 1 बाय 1 सेक्शन में स्प्रे एप्लीकेशन करती एंड देन मैं कर्ल्स करती।
अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सेक्शन लेके इसको फिक्स करते जाएँगे और फिक्स करेंगे जो हमने यहाँ पे छोटा-सा स्टफिंग बनाया है, स्टफिंग को कवर करना है, ओके। सो फर्स्ट आउटसाइड से हम सेक्शन लेंगे, इस तरह से आपको 2-3 सेक्शन एक साथ ले लेना है एंड ऐसे आप स्टफिंग की आउटर बॉर्डर को लॉक करते जाइए। तो यहाँ पे मुझे कोई मीडियम साइज़ का लोबन रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा पुल नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ही पुल करूँगी क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ ही चाहिए, क्लासिक लुक देना है बिकॉज़ ऑफ ब्राइडल हेयर स्टाइल है ना? सो मैंने एक लेयर को डन कर दिया है, सेम अदर साइड से भी सेम इस तरह से अगेन एक और सेक्शन स्टफिंग के ऊपर हम इस तरह से फिक्स करते जाएँगे राउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।